अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। आयत नंबर 212 या 212। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यना आरास्ता कर दी गई, खूबसूरत कर दी गई। ज़ुय्यना युज़य्यनु असल में ज़ीनत से है, किसी चीज का इंसान की निगाह में, नजर में, सोच में, दिल में, फिक्र में, ज़ौक में और ख्याल में खूबसूरत हो जाना। और हुस्न का ताल्लुक इंसान के दिल और दिमाग से भी होता है। अगर आपका दिल खुश है तो आपको बाहर के नज़ारे बड़े अच्छे लगेंगे। कोई मौसम ही आप देख लें, जैसे बारिश हो रही है तो अगर आप खुश हैं तो आपको बड़ा ही प्यारा मौसम लगेगा। अब वो बादल वो सब कुछ बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से उदास हैं, परेशान हैं, तो यही जो इतना प्यारा मौसम है आपको रोने वाला मौसम लगेगा। तो ये असल में इंसान के मन के साथ ये सारी खेल चलती है। जो चीज आपके दिल और दिमाग को अच्छी लगती है तो आप उसको बड़े गौर से देखते हैं, गौर से सुनते हैं और उसमें पॉजिटिव चीजें ही आपको नजर आती हैं सब कुछ। लेकिन आप किसी को अगर अच्छे अंदाज से देखते भी नहीं हैं, कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लगता तो वो आप देखिए कि वो उसकी कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ बताया गया ज़ुय्यना आरास्ता कर दी गई है नहीं, लेकिन कर दी गई। एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ, बताती हूँ तो आपको समझने में आसान हो जाएगी। जब मैंने पहली दफा दुबई देखा तो ये चीजें जैसे इनका रोड का निजाम है, इनकी बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वाकई अच्छी हैं भी। लेकिन जब मेरे भाई आए तो उनसे मैंने इनका तस्करा किया और मैंने बड़े शौक से इन्हें बताया कि इस तरह इनका रोड का निजाम है, ब्रिज है, एक्सेट्रा। तो वो मुस्कुरा के मुझे कहने लगे कि असल में तूने इसके अलावा कुछ देखा तो नहीं है। अगर आपने यूनान देखा हो, कोरिया देखा हो, मलेशिया देखा हो या बड़े बड़ी कंट्री से देखी होती तो आपको ये चीजें इस तरह खूबसूरत ना लगती। लेकिन मेरी बहन तेरा कसूर नहीं, तूने यही कुछ तो देखा है। तो यहाँ भी बात वही है कि काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन कर दी गई, आरास्ता कर दी गई। उन्हें असल में इस जन्नत का पता जो नहीं है, उन्होंने जन्नत देखी जो नहीं है और पढ़ी भी नहीं है। कुरान करीम है, जब बंदा गौर से पढ़ते हैं कुरान करीम के अंदर जन्नत की नेमतों का आदि से कई बार के अंदर पढ़ता है तो कितना अच्छा लगता है कि दूध की नहरें, शहद की नहरें और हौज़े कौसर, वहाँ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना, जन्नत में अल्लाह का नजारा होना और जिस फल को तोड़ेंगे वो दोबारा ऐसे उगाएगा और कितना खूबसूरत है, वहाँ प्लांट्स होंगे एक्सेट्रा। तो जैसे शहीद के बारे में भी हम लोग अहादीस में पढ़ते हैं कि जब वो जन्नत देख लेते हैं, इज़्ज़ात पा लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दफा लौट के जाऊं, मैं लोगों को बताऊं कि किस तरह इसका इज़्ज़ात यानी रिवार्ड मिलता है। तो एक दफा नहीं, मैं खुद कितनी दफा शहीद हो जाऊं, ये इतने इनामात मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है कि दुनिया की जिंदगी खूबसूरत है नहीं, लेकिन काफिरों की निगाहों में मुज़य्यन कर दी गई, आरास्ता कर दी गई। आगे जैसे आयत मुबारक में लिल्लज़ीना, उनके लिए मुज़य्यन कर दी गई, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी, फानी जिंदगी। आरास्ता कर दी गई है काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी, यानी इन्हें यही जिंदगी पसंद है, वो इसी की कदर करते हैं, इसी पर मरते हैं। दुनिया की जिंदगी वो है जो नफ्स की ख्वाहिशात में सर्फ हो। और जो आपको बता दूं तो शायद आखिरत जमा करने में खर्च हो ना, वही असल में खूबसूरत जिंदगी है और दीनी जिंदगी है। तो यहाँ क्या बताया, वो लोग इस आयत के अंदर दाखिल हैं जो आखिरत से गाफिल हैं, जो सिर्फ दुनिया के लिए ही जी रहे हैं, फानी दुनिया के लिए।
پھر اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ یسخرون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے. مزاح تو وہ ہوتا ہے نا کسی کو خوش کرنے کے لیے اچھے ورڈ بول دینا، مزاح کرنا، اور مذاق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے، چھوٹا جانتے ہوئے، ذلیل جانتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے مذاق اڑانا. سمجھ آ رہی ہے؟ مزاح اور مذاق دونوں میں فرق سمجھ آ گیا کہ ایک تو ہوتے کسی کو خوش کرنے کے لیے، مزاح یا ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کے نہیں، ویسے خوبصورت انداز میں خوش کرنا، اور جس کے آخر میں قاف آتا ہے مذاق، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھ کے مذاق اڑانا. من الذین، من سے الذین جو آمنوا ایمان لائے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا. کفار کیا کرتے تھے؟ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیق کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے. ان کے متعلق فرمایا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا. والذین اتقوا، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، بلند ہوں گے ان سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. فرمایا کیا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا یہ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے. فاسق اور کافر اگرچہ مالدار ہو لیکن ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو تو کیا ہے؟ عزت والا ہے. شرط کیا رکھ دیجیے؟ بشرط یہ کہ متقی ہو، بشرط یہ کہ متقی ہو. اور میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ غریب سے غریب مومن جس کے پاس لا الہ ہے وہ دنیا کے امیر ترین بندے سے بھی امیر ہے. تو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتے ہیں. آراستہ کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. واللہ، اور اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس سے چاہتا ہے. کون؟ اللہ، وہ جس سے چاہتا ہے، بغیر، بغیر حساب. اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو ہے گنتی کے، حساب کتاب جیسا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے محاسبہ. تو یہاں کریم رب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت اللہ کیا فرما رہا ہے اس پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے کسے؟ اللہ ہر کسی کو روزی دیتا ہے، چاہے پتھر کے اندر کیڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب، جو گنتی میں نہیں ہوتا، وہ دے دیتا ہے. کیا معنی ہوا؟ اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. زین للذین کفروا، یہاں جو ہے دو طبقوں کا بڑا خوبصورتی سے بڑا پیارا سا ذکر میرے اللہ نے کیا. رب کا کلام ہے نا،
बहुत प्यारा ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, आरास्ता कर दी गई काफरों के लिए दुनिया, ये दुनिया की जो फानी जिंदगी है ना, ये आरास्ता कर दी गई। मैंने एक दफा बताया था कि हदीस पाक की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बड़ी प्यारी सी है कि अगर मोमिनों के दिल जोई के डर ना होता तो अल्लाह काफरों के घरों की सीढ़ियां भी जो है वो सोने की बना देता। लेकिन ये है कि कई मुसलमान यही ना, वो है ना शक व जवाब, इसी को इल्लाम इकबाल के बहुत सारे रहमतुल्लाह अलैह की इशार है कि मुसलमान तो पहले ही गिला करता है कि हम तो इबादत तेरी करते हैं और नायात तेरी दूसरे के ऊपर, ये ना हो कि वो और ही ऐसा करना शुरू हो जाए। तो इस वजह से अल्लाह ने उनके घरों की सीढ़ियों को नहीं बनाया सोने के। तो यहाँ पे दोबारा कहती है रास्ता कर दी काफरों के लिए दुनिया की फानी जिंदगी, और अभी हम लोग भी जो हाल कर रहे हैं अल्लाह हम पे रहम फरमाए। अच्छा, एक तो इसमें दो तबकात का जिक्र है, यानी मुसलमानों का और गैर मुस्लिम का। एक और जो बेगम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि काफर से मुराद यहाँ सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का मुनकर नहीं बल्कि इनकारी नेमत और एहसान फरामोश, जो एहसान है फरामोश करने वाला भी मुराद है। यानी जब उन्होंने हदायत के इनाम की कदर न की तो इनकी नजरें हकीकत से फिरका दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में गुम होकर रह गई, पर वो उल्टा उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे जो हक की खातिर जिंदगी की सारी इशरतों से दस्तबदार होकर अफलास और तंगी पर कामया हो गए, यानी कनात करने लगे। और कयामत के दिन जब हकीकत से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा ये मिस्कीन लोग जिन्हें तुम हकीर जानते थे माल के हकीकी के नजदीक कितनी इज्जतों वाले थे। मुझे फील कर रहा की बड़ी बहुत सारी बात में से ये भी बात बड़ी अच्छी लगी जब मुख्तलिफ जो कुरान करीम है जहाँ से उन्होंने मुताला किया या तफसीर पढ़ी तो जो जो अच्छी बात लगी वो इन्होंने अपने अंदर कोड की और साथ उनका हवाला भी दिया कि ये मैंने फलां से की फलां से की फलां से की। ये मुझे बड़ी अच्छी, ये बड़े उनका क्या कहते हैं कि वुस्ते नजर कह सकते हैं, लेकिन इल्म भी उनके पास ज्यादा था। इधर उधर बात करके ये ना हो क्या बना अपना ही जो पॉइंट है वो छोड़ दे, वो तो नहीं, लेकिन बाहर तौर पर। अच्छा, यहाँ पे रास्ता कर दी गई कुफार के लिए दुनिया की फानी जिंदगी। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, यहाँ पे बताया जा रहा है वयस्खरून, वो मजाक उड़ाते हैं किनका? आमनू, ईमान वालों का। अब दो तबके हैं, एक कुफार एक मुसलमान। तो कुफार को दुनिया की जिंदगी मिल गई, बहुत खूबसूरत उन्होंने बना भी ली, मेहनतें भी करनी। मुसलमानों के लिए बंद भी नहीं है कि वो मेहनतें छोड़ दे और ना बनाए, लेकिन मुसलमानों का अंदाज भी तो बड़ा प्यारा है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब जो इन्होंने दुनिया की समझ की और ये ईमान वालों के जिनके पास कुछ कम पैसे है उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये सवाल की इलामतों में से इलामत होती है। मैंने कितनी दफा आपको बताया कि जो अल्लाह के साथ चीज लग जाती है वो छोटी नहीं हुआ करती। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ये वाली हालत तो नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे अभी वक्त बढ़ता रह जा रहा है, जैसे पहले उस्तादों की बड़ी कदर थी लेकिन अभी उस्तादों को कोई नहीं पूछता, और जो अदब पहला तकाजा है मोहब्बत के तकाजे में, और बादब लोग ही बा कमाल हुआ करते हैं। अल्लाह हमें वही दोबारा जो है टाइम लौटा दे। लेकिन दीन की अभी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इज्जत है, जो दीन का काम कर रहे होते हैं लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन उलमाए कराम तो कहते हैं अपने अल्फाजों के ऊपर भी गौर कर। मैंने एक मिसाल आपको दी थी मस्जिद से कि अगर कोई मस्जिद छोटी है, एरिया के में हो, छोटी हो, यानी 2-3 कमरों पे मुहित हो, तो बहुत सारे लोग जैसे हम कहते हैं हजारा बजाय वो छोटी होती है, हम लोग छोटी मस्जिद कहते हैं। तो उलमाए कराम इस बात से मना करते नहीं, वो अल्लाह का घर है, उसे छोटा नहीं करो। कोई और इलामत रख लो लेकिन छोटा नहीं करो। यानी मकसद क्या है कि जो अल्लाह के साथ चीज लग जाती है ना, यहाँ इस आयत में भी यही बताया जा रहा है कि तमस्खर नहीं उड़ाओ ईमान वालों का अगर उनके पास बज़ाहिर दुनियावी चीजें नहीं है। वल्लज़ीना तक़ौ, हालांकि परहेजगार लोगों की शान बताई जा रही फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन बहुत बुलंद होगी। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह रोजी देता है मन यशाअ, जिससे चाहता है, कितनी? बिग़ैरि हिसाब, बेहिसाब दे देता है, जिसको भी चाहता है बेहिसाब दे सकता है। वो कादिर मुतलक है मेरे बच्चों, वो दे सकता है। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि जिसके पास बहुत ज्यादा साजो सामान है, बहुत सारी पैसा है, तो हम लोग बहुत सारे कहते हैं इनके पता नहीं हमारी कौन सी नेकी की वजह से हमें मिल गया। यहाँ कहते हैं कि हमारी मेहनतों की वजह से मिल गया। ये तो अल्लाह के फजल से सारा मिलता है ना। जिसको वो चाहता है वो किसी को मकबूलियत दे देता है, किसी को दौलत की फराबानी दे देता है। और लेकिन इसको आप ये भी नहीं कह सकते ये कुर्ब खुदावंदी की दलील है, और मैं तो इसको दूरी की भी दलील नहीं कहती। हज़रत उस्मान को रिज़्क़ ही की वजह से रसूलुल्लाह ने फरमाया था
کہ کوئی چیز اسے اب جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. ایسا رزق تو بہت اچھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امیری، دولت، اولاد، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے نہیں کہ ساری اللہ سے راضی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے رب ناراض ہے. نہیں، اللہ کسی کو کس انداز سے کبھی دیکھ کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. تو جو میرے سننے والے لوگ ہیں، میں ان کو ضرور کہوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو اتراؤ مت، نہیں ہے تو اس حد سے کمتری مبتلا مت ہو. وہ میرا مالک ہے، کیا پتا آپ کی کون سی ادا پسند ہے، کوئی چیز کیا پتا جس کے پاس کم ہے اللہ سے کم آزمائے. دیکھو میرا اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک چیز اللہ ایک کو دے دیتے، دوسرے کو کوئی اور چیز دے دیتے. کہ آپ نے دیکھے ہوں گے غریبوں کے بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں، بہت صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے میرے بچوں. تو آپ کے پاس ہے بھی تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو تب بھی شکر ادا کرو. مالک جتنا کم ہوگا اتنا ہی امتحان بھی کم ہوگا. اور اللہ سے ہاں دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، مالک ہمیں اتنا دے میں ہم تیری رستے میں بے حساب تھے. اچھا بات پھر وہی ہو رہی تھی، دوبارہ اس آیت کے کر دوں کیا راستہ کر دیجیے کفار کے لیے یہ فانی زندگی اور مذاق اڑاتے. یہ دیکھو جن کے پاس بہت سارا پیسہ تو ان سے ہمیں رش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں اتنا اللہ نے دے دیا ہے. تو یہ بھی طریقہ درست ہے. جن کے پاس نہیں ہے، میں بار بار کہتی ہوں میرے بچوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا کرو. یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے. ترجمہ کر رہی تھی کہ راستہ کر دی گئی کفار کے لیے دنیا کی فاضلی زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا وہ جن کو یعنی بہت کچھ دے دی گیا. حالانکہ والذین اتقوا، حالانکہ پرہیزگار لوگوں کی شان کیا ہے، فوقہم یوم القیامت، قیامت کے دن وہ کیا ہوگی، بلند ہوگی. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے، بے حساب دے دیتا ہے.